गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम मई महीने के जितने भी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हैं उन सभी को कवर करेंगे। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और अब तो आपको हमारी इस करंट अफेयर्स फंड ऐप पर फ्री क्विज भी हम अवेलेबल करा रहे हैं। और यदि आप हमारा 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं, इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज हाई स्टैंडर्ड क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उसके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। फिलहाल समर सेल एक्टिव है, 10% ऑफ आपको हमारे स्कोर्स पर मिल जाएगा। कूपन कोड रहेगा समर। आपने करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना है, हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप इंस्टॉल करनी है, जनरल अवेयरनेस कोर्स आपको उसमें दिख जाएगा और उसे बाय करना है। कूपन कोड समर लगा दीजिएगा, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। बाकी गूगल प्ले स्टोर पर आप हमारी ऐप पर रिव्यू पढ़ सकते हैं, जिन भी एस्पिरेंट्स ने सिलेक्शन लिया है और ये कोर्स जिनके पास है उनके जेन्युइन रिव्यू हैं, उन्हें पढ़कर आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह का हमारा कोर्स ये रहता है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। What is the minimum net worth requirement set by the RBI for small finance banks seeking to transition into universal banks? पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सल बैंकों में परिवर्तन के इच्छुक लघु वित्त बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित आवश्यक न्यूनतम निवल मूल्य कितना है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1000 करोड़ रुपीज। What is the estimated GDP growth rate for India for fiscal 25 as projected by the National Institute of Public Finance and Policy? National Institute of Public Finance and Policy द्वारा अनुमानित वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है 7.1%। What is the forecasted value of India's e-commerce market by 2030 as predicted by Invest India? इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार 2030 तक भारत के ई कॉमर्स बाजार का अनुमानित मूल्य होगा $325 बिलियन। Which small finance bank launched Spont रुपए क्रेडिट कार्ड एंड सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो? सो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने स्पॉन्ट रुपए क्रेडिट कार्ड और सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड नोमो लॉन्च किया। What was the total gross goods and services tax collection in India for the month of April 2024? अप्रैल 2024 के महीने में भारत में कुल सकल वस्तु एवं सेवा कर संग्रह था 2.10 लाख करोड़ रुपीस। According to the NCAER, what is the projected GDP growth rate for the Indian economy in the current financial year? NCAER के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर है 7% से ज़्यादा। Which bank has Tata Motors tied up with for commercial vehicle finance? टाटा मोटर्स ने वाणिज्यिक वाहन वित्त के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ समझौता किया। What is the OECD's revised growth forecast for India in the 2024-25 fiscal year? 2024-25 वित्तीय वर्ष में भारत के लिए OECD का संशोधित विकास पूर्वानुमान है 6.6%। What type of license did Grow and Worldline e-payments receive from the Reserve Bank of India? Grow और Worldline e-payment को भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस प्राप्त हुआ है। Which bank has partnered with financial services provider ANQ to unveil 2 co-branded credit cards? P&FI। सो यस बैंक ने 2 SEC ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड P&FI लॉन्च करने के लिए वित्तीय सेवा प्रदाता ANQ के साथ साझेदारी की है। Which regulator has approved SES ESG research to provide environment, social and governance ratings? सो सेबी ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन रेटिंग प्रदान करने के लिए SES ESG रिसर्च को मंजूरी दी है। NPCI International Payments Limited has signed an agreement with which African country for UPI-like system? NPCI International Payments Limited ने UPI जैसी प्रणाली के लिए नामीबिया देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। What is the interest rate announced by the Reserve Bank of India for the floating rate savings bond 2034? फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2034 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित ब्याज दर है 8%। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Satara सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र? RBI ने सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र पर 2 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
What is the investment limit set by the RBI for foreign portfolio investor in government securities for 2024-25? 2024-25 के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित निवेश सीमा है 6%. By what percentage did credit card spends increase year on year in the financial 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्रेडिट कार्ड खर्च में साल दर साल 27% की वृद्धि हुई. What are the names of the loan products of Bajaj Finance on which RBI has lifted the ban? Bajaj Finance ने E-com and Insta EMI कार्ड से जो है प्रतिबंध हटा दिया है. बजाज फाइनेंस के ऋण उत्पाद हैं. Which bank has appointed Carol Furtado as executive director for 3 years? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कैरोल फर्टाडो को 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है. Which bank has recently crossed the 8 trillion mark in market capitalization? हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने बाजार पूंजीकरण में 8 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है. What was the title of the white paper recently released by the RBI Innovation Hub? हाल ही में RBI Innovation Hub द्वारा जारी श्वेत पत्र का शीर्षक रहा At the Helm, Women Entrepreneurs Transforming Middle India. What is the India Ratings and Research revised India's GDP growth forecast for the financial year 2024-25? वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान 7.1% है. वेयर इज अमेरिकन एक्सप्रेस न्यू कैंपस लोकेटेड? अमेरिकन एक्सप्रेस का नया परिसर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है. विच 2 countries have agreed to work towards linking their instant payment systems UPI and GHIPSS? So इंडिया और घाना अपने त्वरित भुगतान प्रणाली UPI एंड GIPSS को जोड़ने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए. What is the name of the alternative financing fintech platform that secured an NBFC license from the RBI? fintech प्लेटफॉर्म का नाम GetVantage है जिसने RBI से NBFC लाइसेंस प्राप्त किया है. The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Thoothukudi District Central Cooperative Bank Limited, तमिलनाडु. RBI ने थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. Which private sector bank has signed an MOU with Northern Arc Capital to offer financial solutions? So South Indian Bank ने वित्तीय समाधान पेश करने के लिए नदर्न आर्क कैपिटल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. Under which program did HDFC Bank provide grants totaling rupees 19.6 crore to social sector startups in fiscal year 24? वित्त वर्ष 2024 में HDFC बैंक ने HDFC बैंक परिवर्तन के तहत सोशल सेक्टर स्टार्टअप को कुल 19.6 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया. What is the maximum cash loan dispersal limit set by the RBI for NBFCs extending gold loans? स्वर्ण ऋण देने वाली NBFC के लिए RBI द्वारा निर्धारित अधिकतम नकद ऋण वितरण सीमा है 20,000 रुपये. How much monetary penalty was imposed by the RBI on Belstar Microfinance Limited for non-compliance with KYC provisions? KYC प्रावधानों का अनुपालन न करने पर RBI द्वारा बेलस्टार माइक्रोफाइनेंस लिमिटेड पर 3,10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया. Which bank has partnered with Infibeam Avenue CC Avenue to improve merchant access? व्यापारी पहुंच विस्तार करने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने Infibeam Avenues के CC Avenue के साथ साझेदारी की. Which bank has introduced UPI for NRIs using international mobile numbers? So ICICI बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग करने वाले NRI के लिए UPI की शुरुआत की. Who has been approved by the RBI as the MD and CEO of Ujjivan Small Finance Bank for a 3-year term? RBI ने 3 साल के कार्यकाल के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO के रूप में संजीव नोटियाल को मंजूरी दी. What is the name of the mobile app of Bank of Baroda on which RBI has removed the restrictions? Bank of Baroda के मोबाइल ऐप का नाम है BOB World जिस पर RBI ने प्रतिबंध हटा दिया है. Which Indian bank has partnered with e-banks for payment processing in India? भारत में भुगतान प्रसंस्करण के लिए येस बैंक ने e-banks के साथ साझेदारी की है. Which organizations have partnered to enhance access to supply chain financing for SMEs in Asia and the Pacific? एशिया और प्रशांत क्षेत्र में SME के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण तक पहुंच बढ़ाने के लिए ADB and Citi ने भागीदारी की. Which city hosted the RBI conference for NBFC heads of assurance functions? So मुंबई ने RBI conference for NBFC heads of insurance functions की मेजबानी की. Which country emerged as the largest trading partner of India in the fiscal 2023-24? वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया. What is the name of the exclusive savings scheme introduced by the Bank of India for the Indian Coast Guard? भारतीय तटरक्षक बल के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई विशेष बचत योजना का नाम है BOI रक्षक सैलरी पेंशन सेविंग्स स्कीम.
विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कॉल्ड पिक्सल। सो HDFC बैंक ने पिक्सल नामक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। वट वॉज द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन कर्नाटक बैंक लिमिटेड। RBI ने कर्नाटक बैंक लिमिटेड पर 59,10,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया। वट इज द अमाउंट ऑफ द लोन अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर सिक्किम पावर सेक्टर। सिक्किम के बिजली क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि 148.5 बिलियन US डॉलर। हाउ मच फंडिंग डिड HDFC बैंक रिसीव फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर माइक्रो लोन्स टू वीमेन। महिलाओं को सूक्ष्म ऋण के लिए HDFC बैंक को अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से 500 मिलियन US की धनराशि प्राप्त हुई। What is the revised growth forecast for India in 2024 as projected by the United Nations? संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार 2024 में भारत के लिए विकास का पूर्वानुमान 6.9% है। Which company partnered with LankaPay to enable unified payments interface transactions in श्रीलंका। श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन को सक्षम करने के लिए फोन पे ने LankaPay के साथ साझेदारी की। Who has been approved by the RBI to join IDFC Bank Limited as whole time director? IDFC फर्स्ट लिमिटेड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन को नियुक्त किया गया है। इसमें थोड़ा ऑप्शन गड़बड़ी हो गई है, माफ कीजिएगा इसके लिए। विच बैंक रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन टोटल बिजनेस एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अमंग पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन फिस्कल 24। फिस्कल 24 में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं के बीच बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कुल कारोबार और जमा संग्रहण में उच्चतम वृद्धि दर्ज की। What is the name of the new debit card launched by Yes Bank for elite customers? Yes Bank द्वारा विशिष्ट ग्राहकों के लिए लॉन्च किए गए नए डेबिट कार्ड का नाम है Yes Grandeur। What percentage stake has SBI acquired in CCIL IFSC Limited? SBI ने CCIL IFSC Limited में 6.125% की हिस्सेदारी हासिल की। What was the unemployment rate for people aged 15 years and above in urban areas in the January to March period? जनवरी से मार्च अवधि में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर थी 6.7%। What is the expected GDP growth rate for India in Q4 fiscal 2023-24 according to ICRA? ICRA के अनुसार फिस्कल 2023-24 के फोर्थ क्वार्टर में भारत की अपेक्षित GDP वृद्धि दर रहेगी 6.7%। How much dividend did the RBI approve for the central government for the financial 2023-24 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए RBI ने केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभांश स्वीकृत किया। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on नोएडा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। RBI ने नोएडा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पर 2.5 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। What is the amount of the monetary penalty imposed by RBI on Hero FinCorp Limited? RBI ने हीरो फिनकॉप लिमिटेड पर 3,10,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which bank sold its entirety 3.20% stake in Protein eGov Technologies for ₹150 crore? So HDFC बैंक ने प्रोटीन eGov Technologies में पूरी 3.20% हिस्सेदारी 150 करोड़ रुपये में बेच दी। What penalty has the RBI imposed on ICICI Bank Limited for non-compliance with certain directions? RBI ने ICICI Bank Limited पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। Porter has become third unicorn Indian startup in 2024. What sector does Porter operate in? Porter 2024 में तीसरा यूनिकॉर्न भारतीय स्टार्टअप बन गया। Porter लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में कार्य करता है। Which company launched a digital service TC Pay for international money transfer? So थॉमस कुक इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए डिजिटल सेवा TC Pay लॉन्च की। Which small finance bank has signed a bank assurance pact with SBI General Insurance? So जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने SBI General Insurance के साथ एक बैंक अश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए। VST Dealers Tractors Limited signed MOU with which bank to offer financial solutions to the farmers? VST Dealers Tractor Limited ने किसानों को वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। What license has Mahindra & Mahindra Financial Services obtained from IRDI? Mahindra & Mahindra Financial Services ने IRDI से कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस प्राप्त किया। How much penalty has the Reserve Bank of India imposed on भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे? भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे पर 20 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। With which countries did India's trade deficit increase in 2023-24 compared to 2022-23? 2022-23 की तुलना में 2023-24 में चाइना, रशिया, कोरिया और हांगकांग के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम क्विज डालते रहते हैं और कोई नोटिफिकेशन आता है जॉब से संबंधित वो भी डालते हैं। किसी दिन क्लास अगर हमारी पोस्टपोन हो जाती है वो भी आपको यहीं पर सूचना मिल जाती है। तो करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू गाइस।